हाय दोस्तों, मैं कैप्टन भावेश और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्ट्रगलर पर। आज हम बात करेंगे ऑडिशन प्रोसेस के काले सच के बारे में। मतलब वो क्या रीज़न है जिससे आपका ऑडिशन क्रैक नहीं होता। आपका मतलब मेरा भी, क्योंकि मैं भी ऑडिशन ही देता रहता हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है कि खाली आप ही दे रहे हो। मैं भी जब मुझे मेरे लायक का रोल मिलता है, जब मुझे मेरे जोन का कैरेक्टर का रोल मिलता है, तो मैं ज़रूर ऑडिशन देता हूँ और कभी कभी नहीं क्रैक कर पाता हूँ। कभी कभी क्या, मैं भी सीखते सीखते ही समझ रहा हूँ। तो क्या रीज़न है, वो क्या चीज़ है, वो जो कि इतने टाइम से मुझे समझ में आ गया कि ये रीज़न थे कि जिससे मेरा ऑडिशन क्रैक नहीं हो रहा था। तो आज वही मैं आप लोग को डिस्कस करूंगा और वही आप लोग को समझाऊंगा कि वो छोटी बहुत ही माइनर सी मिस्टेक होती है। मतलब आप लोग सोचते नहीं होगे कि आप लोग को लगता होगा ये एकदम सही है, बट वो गलतियां होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब एक मूवी की कास्टिंग होती है, सबसे पहले मूवी जब एक लिखी जाती है, वो डायरेक्टर करता है। उसके बाद डायरेक्टर कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच करता है कि हमें ये हमारी मूवी है, इस मूवी में कम से कम 50 कैरेक्टर हैं, आपको इस 50 कैरेक्टर को फुलफिल करने हैं और ऐसे जेन्युइन कास्टिंग करनी कि मतलब हाँ कि इस कैरेक्टर को जस्टिफाई करे वो एक्टर। तो वो करना रहता है। अब उसके लिए काम शुरू होता है कास्टिंग डायरेक्टर का। कास्टिंग डायरेक्टर पूरे स्क्रिप्ट पढ़ता है, फिर वो अपना डाटा चेक करता है कि उसके डाटा में कितने लोग हैं। ओके, और जब डाटा में नहीं रहता फिर वो ऑनलाइन ऑडिशन लेता है, फिर ऑनलाइन अप्रोच करता है सबको कि मुझे इस एज से इस एज ग्रुप के बीच की रिक्वायरमेंट है, आप अपनी प्रोफाइल शेयर करो। ठीक, वहां पे आप लोग का काम आता है। सबसे पहले देखो, एक कैरेक्टर के पीछे अगर एक पिक्चर में 50 कैरेक्टर है, तो एक कैरेक्टर के लिए वो कास्टिंग डायरेक्टर कम से कम 10 ऑप्शंस भेजता है डायरेक्टर को, और उस 10 ऑप्शन में से डायरेक्टर एक को सिलेक्ट करता है कि हाँ ये परफेक्ट है, इसको सेलेक्ट करो। ठीक, मतलब आप ये सोचो आपके पास ऑप्शन है सिलेक्ट होने का, बट आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। आप किसी भी, अगर आप फ्रेशर हो तो आप किसी भी एक्टर या किसी भी इंस्टा पे सर्च करते रहा करो कि जो थोड़ा छोटे मोटे ही काम कर रहा है, उसको सर्च करते रहा करो, उसको वो खुद बताएगा कि वो सेलेक्ट कैसे हुआ है। ओके, सबसे पहले तो आप जब अपनी प्रोफाइल शेयर करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी प्रोफाइल। जब तक आप इस चीज़ को ध्यान नहीं दोगे कि आप अपनी प्रोफाइल कैसे शेयर कर रहे हो और क्या शेयर कर रहे हो, तब तक सिलेक्शन का चांसेस एकदम ख़त्म है। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में था तो मेरे पास भी बहुत अच्छा फ़ोन नहीं था, नॉर्मल सा फ़ोन था। उसी फ़ोन से मैं वीडियो क्लिक करता था, उसी फ़ोन से मैं पिक्चर्स भी क्लिक करके शेयर किया करता था। तो वो जो फ़ोन था उस पर जो मैं पिक क्लिक करता था वो बहुत ही मतलब ऐसे ब्लर सी आती थी, मतलब बहुत ही अच्छी नहीं आती थी। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो रही थी स्टार्टिंग में कि मैं जो पिक्चर्स भेजता था वो सही नहीं होती। और जब मैं मुंबई गया था तो जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मेरे को सबसे पहला ज्ञान यही दिया था कि भाई कम से कम 4 से 5 अच्छी पिक, मतलब अच्छी का मतलब पोर्टफोलियो नहीं कहे थे कैमरे से। अगर तुम्हारा कैमरा नहीं सही है तो किसी दोस्त का मांगो, मेरा लो। जो मेरे भैया थे वो उन्होंने मेरे को सलाह दिया था कि एक नॉर्मल व्हाइट बैकग्राउंड लो, ब्लैक बैकग्राउंड लो, जो भी बैकग्राउंड लो, बट एकदम प्लेन बैकग्राउंड लो। वहां पे अपनी 4 से 5 डिसेंट पिक क्लिक कर लो, अलग अलग कपड़े में, किसी में क्लोजअप में, किसी में मिड शॉट, किसी में फुल, किसी में राइट लेफ्ट, किसी में लेफ्ट प्रोफाइल से सिर्फ पिक क्लिक कर लो बस। हाँ, और उसके बाद आपको दूसरा काम करना है, आपको अपने कम से कम 5 से 7 मोनोलॉग्स बना के रेडी रखो यार। जैसे भी आप किसी को अपनी प्रोफाइल शेयर कर रहे हो तो वो आप ये सारे चीज शेयर करो, तभी एक सिलेक्शन होने की चांसेस ज्यादा बढ़ती है। आप सिर्फ, मैं देखता हूं कि बहुत लोग सेल्फी खींच के भेज देते हो, भाई सेल्फी से नहीं सेलेक्ट हो गए। ये रील्स की वीडियो भेज देते हो, रील्स की वीडियो से भी नहीं सेलेक्ट हो गई। इन सब को भूल जाओ, एक्टिंग अलग दुनिया है और रील्स और ये जो वीडियोस बना के शेयर करते हो ये अलग हो गई है। ये कभी कोई कास्टिंग डायरेक्टर लक बाई चांस आपको देख लिया तब जाके आपको सेलेक्ट कर लेगा, बात अलग है वो। उसके लिए भी आपके पास 1 मिलियन से कम ज्यादा ही सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स होने चाहिए, तब जान लो आपकी उम्मीद है सेलेक्ट होने की। बट अगर आप सोचोगे कि मैं रील्स में वो लिपसिंग करके वीडियो बना के भेज दे रही हूँ या भेज दे रहा हूँ तो आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, 99.9% पॉसिबल नहीं। अब अगर आप 0.001% पे भी अगर आप खेलना चाहो तो खेल सकते हो। सबसे पहला काम आपको यह करना रहेगा, डिसेंट पिक्चर और कम से कम 5 मोनोलॉग्स। निगेटिव शेड पे 2 मोनोलॉग्स बनाओ, एंगर मोड पे 2 मोनोलॉग्स बनाओ, कॉमेडी पे 2 बनाओ और रोमांस पे 2 बनाओ। मतलब जितने भी आप
आप बना सकते हो उतने मोनोलॉग्स बना के, वो भी अच्छे डिसेंट, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना के उसको भेज रहे हो। जब तक आप परफेक्ट नहीं होगे तब तक आपको सेलेक्ट नहीं करेगा कोई कास्टिंग डायरेक्टर। और एक बात और मैं बहुत प्यार से बता देना चाहता हूँ कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, अगर यहाँ तक ये वीडियो देख ली हो, तो आपके अंदर कीड़ा है एक्टिंग का, 100% आपके अंदर कीड़ा है, और आप एक एक्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई दूसरा आके मेहनत नहीं करेगा, आपको खुद अपने आप से मेहनत करनी पड़ेगी। और ये फील्ड बहुत ही अनसर्टेनिंग फील्ड है, मतलब कुछ कंफर्म नहीं है कि आप हीरो बनोगे कि नहीं बनोगे, किसी को नहीं पता है। तमाम हीरो आते हैं मुंबई में रोज हीरो बनने, और कई जाते हैं और कई आते हैं, बनता कोई एक दो ही है। तो ये सोच लो कि बहुत ही अनसर्टेनिंग फील्ड है, आपको अपना मतलब पहले से माइंड प्रिपेयर करके ही आना पड़ेगा इस फील्ड में, नहीं तो कोई बी ऑप्शन जरूर रखना अपने लिए, ठीक। सबसे मुद्दे की बात है, जब तक आप फ्रेशर हो, जब तक आपको पास कोई वर्क लिंक नहीं है, जब तक आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब तक आपका सिर्फ और सिर्फ जो शस्त्र है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो, पिक्चर और आपके मोनोलॉग्स हैं। जब मैं वही ना, क्योंकि मुझे भी ये बाद में ही समझ में आया, क्योंकि मेरे को कास्टिंग डायरेक्टर ने खुद कहा, उसने मेरे को मोनोलॉग दिया, उसने, चलो मैं तो इंट्रोडक्शन जो गंदा बना के भेजता था वो तो भेजता ही भेजता था, हाँ, उसने मुझे एक मोनोलॉग दिया, हाँ, कहा इसकी ऑडिशन वीडियो घर से बना के लाना। हम कहे ठीक है सर। मैं गया, उसके बाद घर पे गया, कॉस्ट्यूम में मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने वीडियो अपलोड भी की हुई है, ये वाली नेगेटिव माइथो शो की थी, और मेरे पास कोई ऐसा कॉस्ट्यूम में नहीं था, तो मैंने जो बेडशीट होती उसी को ओढ़ा और उसी को थोड़ा बहुत चेंज करा और उस पर मैंने वीडियो बनाई। अब उस वीडियो को दिखाने के बाद एक तो सीरियल, एक तो चैनल पे आएगा, और चैनल वाले सबसे पहले लुक देखते हैं कि लड़का मतलब फेयर है कि नहीं फेयर है, उसके बाद उसकी एक्टिंग देखते हैं, उसके बाद जाके कहीं वो सेलेक्ट करते हैं। तो उसने मेरे से कहा कि भाई, जब मैंने भेजा तो मेरे को, मैं 2-3-4 दिन के बाद मैं वापस गया उनके पास, मैं कहा सर मैंने आपको भेजा था, क्या हुआ, कोई आगे अपडेट दे दो। तो उन्होंने मेरे को कहा कि उनके पास तो डिलीट हो गया, कहा कि तुम्हारे पास वो है ऑडिशन वीडियो, मैं कहा, तो कहे खोलो, हम खोले तो कहें ये है क्या, खुद कहे कि ये है क्या। अब इसको मैं कैसे चैनल तक या कैसे किसी डायरेक्टर तक इसको मैं भेजूं, बताओ। मतलब वो तो ये बोले थे कि चादर ओढ़ के बनाए हुए हो, डायलॉग तो चलो ठीक डिलीवर कर रहे हो, बट एक अच्छी तरीके से बना के भेजो। कैमरे की क्वालिटी भी वो अच्छी नहीं थी मेरी, तो मतलब मैं अगर बताऊं तो मुझे वहां से समझ में आया कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अच्छे से वीडियो बनाओगे नहीं, जब तक आप अच्छे से एक्टिंग करोगे नहीं, जितना इंपॉर्टेंट आपका प्रेजेंटेशन है उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी एक्टिंग है। जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा ना, तो आपकी एक्टिंग भी अपने आप अच्छी होने लगेगी। तो ये रीजन होता है सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा रीजन है कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है जब तक। और अगर आप देखो जितने लोग का सिलेक्शन हो रहा है, उनकी पिक्चर्स देखो, डिसेंट पिक्चर्स रहते हैं, उनके मोनोलॉग डिसेंट रहते हैं, ढंग से वो वीडियो बनाते हैं, वो ढंग से पिक्चर्स क्लिक करके शेयर करते हैं। तो यही रीजन होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होता, और कोई रीजन नहीं है। हाँ, दूसरा रीजन ये है कि आपका लुक नहीं मैच किया तो बात की बात है, पर इतने सारे कैरेक्टर होते हैं, ये तो 100% है, कहीं ना कहीं आपका लुक मैच करेगा ही करेगा, ओके। और अगर आज नहीं मैच कर रहा है तो कल करेगा, कल नहीं कर रहा तो परसों करेगा, पर करेगा जरूर। तो पर कब करेगा, जब आप उस लायक होगे। कोई भी इतनी बड़ी पिक्चर में इतना पैसा लगाता है, वो ये नहीं चाहता कि ऐसे खराब एक्टर या जो एक्टिंग ही नहीं कर पाए, जो डायलॉग ही ना बोल पाए। और दूसरी बात एक और, जब आप ऑडिशन वीडियो में ही फंबल मार दोगे तो वो कहां से आपको आगे चांस देगा, जिसमें तुमको कम से कम 3 दिन 4 दिन का टाइम मिल रहा है, जिसके लिए तुम्हारे पास पहले से स्क्रिप्ट है, तुम्हारे पास रीटेक का टाइम है, तुम्हारे पास सब कुछ का टाइम है, तो भी उसमें तुम फंबल मार के ऑडिशन वीडियो बना के भेज रहे हो, तो कहां से वो सेलेक्ट करेगा। ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब माइनर सी चीज देखी जाती है एक ऑडिशन बनते समय। सोच लो, ये सारी चीज क्लियर होने के बाद ही जाके, और ऑडिशन के भी 3-4 लेयर होते हैं। मतलब पहला ऑडिशन, फिर कास्टिंग डायरेक्टर, पहले असिस्टेंट लेता है, फिर कास्टिंग डायरेक्टर लेता है, फिर डायरेक्टर लेता है, अगर टीवी के लिए कर रहा हो तो फिर चैनल देखेगा। तो मतलब इतने स्टेप में तुम जाके ऑडिशन क्रैक कर पाते हो, समझ लो। अगर आप पहला ही स्टेप नहीं क्रैक कर पा रहे हो, मतलब कास्ट जो असिस्टेंट है उसको ही नहीं क्रैक कर पा रहे हो, तो समझ लो आगे कैसे क्रैक करोगे। सेम रीजन यही है कि आपको सबसे पहले अगर आपको असिस्टेंट को क्रैक करना है, तो वहां पे आपको अपना इंट्रोडक्शन, पिक्चर्स और मोनोलॉग्स अच्छी भेजनी होगी।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पोर्टफोलियो ही बना के भेजना होगा, बट डिसेंट कैमरे से जिसमें आपकी क्वालिटी अच्छी आए उस हिसाब से आपको अपनी प्रोफाइल भेजनी है। अब वो आपका टेंशन है क्योंकि आपको एक्टर बनना है। अब आप मैनेज करो कि वो फ़ोन कहाँ से लाओ। आप अब ये मत बोलना कि सर मैं गरीब हूँ, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ। एक्टर बनना आपको है, समझ रहे हो? आपको बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जुगाड़ जो कि कहा जाता है ना, आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी इन सारी चीज़ की, तभी आप जाके एक्टिंग कर सकते हो। ये थोड़ा सा मैं आई थिंक आज अलग तरीके से समझाने लगा हूँ, बट आपको करना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई आपको ला के दे देगा, आपकी झोली में कोई ला के पिक्चर दे देगा कि ये लीजिए सर पिक्चर है आपको इसमें लीड हीरो या लीड हीरोइन हो। नहीं होगा ऐसा, भूल जाओ वो चीज़, समझे? अगर आपको एक्टिंग करनी है तो आपको खुद ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप जाके कर पाओगे। तो बस यही होता है ऑडिशन का काला सच। ऑडिशन कास्टिंग डायरेक्टर की ज़्यादा गलती नहीं रहती, उससे ज़्यादा गलती एक्टर्स की रहती है जो ऑडिशन देते हैं। यही नहीं सही से देते हैं तो उनकी क्या गलती, वो खुद ही कहता है कि यार मैं बेकार है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं आज आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि मैं खुद जब मैं ऑडिशन देने जाता था तो मुझे कई जगह ऐसा लगता था कि यार ये तो मैंने क्रैक कर लिया, और कई जगह ऐसा लगता था ना यहाँ गड़बड़ हुआ है। क्योंकि जब आपके पास ऑडिशन स्क्रिप्ट आती है ना तो आप बहुत पढ़ते हो, पहले आप उसको कम से कम 1-2 घंटा 3 घंटा उसको पढ़ के याद करते हो, तो आपको पता है कि इस लाइन के बाद यहाँ मुझे रुकना है, इस लाइन के बाद मुझे यहाँ पे ये पॉज देना है, यहाँ पे ये लुक देना। ऐसे आप एक पूरी उसकी ग्राफ सेट करते हो जब आपके पास ऑडिशन स्क्रिप्ट आती है। बट आप जब ऑडिशन देने जाते हो ना तो फिर वहाँ पे सारी जो ग्राफ है ना वो एक ही फ्लो में जाने लगता है। जहाँ एक फ्लो में जाने लगता है वहाँ पता चल जाता है कि जैसे गेट से निकला समझ में आ जाता है कि ना नहीं होगा, क्योंकि आपने जो सोच के गया था वो नहीं किया। और जब वो सोच के नहीं, पर वही ना, कभी कभी कास्टिंग डायरेक्टर को वो भी अच्छा लगने लगता है, पर आपके हिसाब से जब नहीं होता तब सिलेक्शन नहीं। और कई जगह ऐसा होता है कि आप इतना अच्छा करके आते हो, आपको लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पर वहाँ पे भी चांसेस नहीं बन सकते हैं। उसका अलग रीज़न ये होता है क्योंकि उसमें भी आप 10 ऑप्शन में आ जाते हो, बट वो आपको बताया नहीं जाता है। बट वो कास्टिंग डायरेक्टर मना कर देता होगा या डायरेक्टर मना कर देता होगा, नहीं इस लुक में यहाँ पे वो कोई और रीज़न। बट अगर आप ऑडिशन परफेक्ट और ढंग से दे रहे हो, ये सोच रहे हो कि मैं एकदम मेरी लाइन सही थी, मेरे एक्सप्रेशन सही थे, मैंने हर जगह सही पॉज लिया है, मेरे डिक्शन सही थे, तो जान लो 90% आप क्रैक कर सकते हो। 10% आप अपने लक पे समझ सकते हो कि किसी और को चांस मिल गया या कोई और आ गया, वहाँ पे वो डिपेंड करता है। बट जब तक आप अच्छे से ऑडिशन नहीं दोगे तब तक क्रैक करना बहुत मुश्किल है। और मैं तो यही कहता हूँ कि थोड़ा सा थिएटर कर लो, अगर आपको एक्टिंग ही करनी है, अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो कम से कम 1 साल का थिएटर कर लो, बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। एक्टिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जिसमें आपको हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में। तो आज की यही कहानी थी कि मैं बस यही समझाना चाहता था आप लोग को कि अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको ऑडिशन कैसे क्रैक करना है। आपकी जो मेन कोर है, आपका फोटो, आपका मोनोलॉग, आपका पिक्चर्स या आपका इंट्रोडक्शन वीडियो, ये आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब डिसेंट होना चाहिए। बहुत अच्छा भी ना रखो पर डिसेंट रखो जिसमें क्वालिटी क्लियर दिखे। ऑडिशन वीडियो भी बनाओ तो क्लियर दिखे, इंट्रो वीडियो बनाओ क्लियर दिखे। बस ये 3 चीज़ अच्छे से कर लो, सिलेक्शन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही क्रैक कर लोगे, मतलब कुछ ही दिन में क्रैक कर लोगे। जैसे जैसे आप अपनी प्रोफाइल शेयर करोगे, जैसे जैसे आप अपने मोनोलॉग शेयर करोगे, वैसे वैसे आप क्रैक करना स्टार्ट कर दोगे। मुझे भी ये कम से कम 3 महीने बाद ये समझ में आया कि यार डिसेंट अच्छी, जब उस कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे समझाया ना तब मैं जाके समझा, तब फिर मैं अपने दोस्तों को जुगाड़ कर, तब मैं अपने दोस्त जिनके पास आईफोन रहता तो उनके पास जाने लगा कि भाई एक वीडियो बना दे, एक फोटो कर ले। तो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, आप लोग को भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने आप ही आके मिल जाएगा। तो ये करना ही पड़ेगा आप लोग को। तो आज एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप पता नहीं कैसी होगी, आप लोग को अच्छी लगी होगी कि नहीं लगी होगी। थोड़ा खरा बोल दिया हूँ जिसे कहा जाता है, थोड़ा अगर आप यहाँ पे यूपी बेल्ट से हो तो मतलब तीखा बोल दिया हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा आज। और जाते जाते शेयर करते रहो दोस्तों को भी, उन लोग को समझ में आए कि कैसे एक्टिंग होती, क्या करना रहता है। और कमेंट करके अपना ओपिनियन दो, अच्छे लगो तो ज़रूर कमेंट करना, नहीं तो इमोजी जो सेंड कर रहे हो करते रहो। और जाते जाते सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।